हेलो एवरीवन, मैं मनीषा अवस्थी। हमारा जो लास्ट वीडियो चल रहा है वो टॉपिक है मोशन। उसमें मैंने जो कवर किया है उसमें आपके पास मोशन, रेस्ट, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, इससे रिलेटेड हमने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया होगा और वी वुड ट्राई टू मेक द नोट्स इन योर कॉपी सो दैट यू कैन रिव्यू एवरी टाइम, क्योंकि हर एक टॉपिक आपस में लिंक्ड होता है। आज का मेरा टॉपिक क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यानी मैं मोशन को अब ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे मेजर कर सकते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है कि डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? स्पीड कहलाती है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट हमारा कहलाता है, वेलोसिटी हमारी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब एक जो फैक्टर है वो इंडिपेंडेंट है। कौन सा वेरिएबल है वो? टाइम। बाकी सब टाइम पे डिपेंडेंट है। यानी अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करना है तो जो हमारा वेरिएशन हो रहा है डिस्टेंस का वो हमको टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करना है। करेक्ट? तो एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। इसको अब हम अलग अलग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से शो करेंगे। ग्राफ आप जानते हैं कैसे बनाते हैं? आप ग्राफ, आपको ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ती है। एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, ओरिजिन होगा। तो हम मोशन को स्टडी करेंगे। जैसे आप एक मूविंग कार ले लेंगे या आप एक मूविंग बस ले लेंगे और साथ ही आप उसका मोशन अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे। लाइक बॉडी स्टेशनरी है, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, या बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है। ये हम अलग अलग केस आज देखेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो मैं पोजीशन टाइम ग्राफ आपको बताती हूँ। देखिए, पोजीशन मतलब जो पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में उसे हम कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसे शॉर्टकट में हम पीटी ग्राफ भी कह सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब मैंने कहा कि बॉडी कैसी है आपकी? स्टेशनरी है। अगर बॉडी आपकी स्टेशनरी है तो इसका मतलब मूव नहीं कर रही है कहीं पर। तो मैंने एक्स एक्सिस में सपोज आपका ले लिया टाइम, टाइम आपका एक्स एक्सिस में रहेगा और वाई एक्सिस में रहेगी आपकी पोजीशन। पोजीशन आप मीटर में ले सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, टाइम आपका आवर में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है। तो मैंने कहा बॉडी स्टेशनरी है, इसका मतलब अगर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड कोई भी टाइम देखें बॉडी तो वही है ना, इट इज नॉट चेंजिंग द पोजीशन। यानी ग्राफ जो होगा, अगर बॉडी हमारी एक्स पर है तो इट विल बी जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। एक्स को आप कुछ दे भी सकते थे, लाइक 10 मीटर दे दीजिए, चलिए 10 मीटर है तो आपका जब 10 मीटर पे बॉडी है तो वहीं बनी रहेगी, चाहे 1 2 3 4 5 6 हम कितना ही टाइम का वेरिएशन ले लें, द बॉडी इज एट रेस्ट। तो इस ग्राफ के नेचर को हम बोलेंगे कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस और इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो नेचर कैसे लिखते हैं आप ये ध्यान रखिएगा, आपको नेचर याद होना चाहिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ? Nature of the graph is it's a straight line parallel to x axis, or you can say it is parallel to time axis. ये parallel का साइन है ना? दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल हो जाता है। परपेंडिकुलर के लिए कैसे करते हैं आप? ये करके आर बना देते हैं। मैंने कई बार कहा यूज अ लिटिल ब्रीफ वर्ड्स इन फिजिक्स, टू द पॉइंट लिखने की आदत बनानी है आपको। तो मैंने इसका नेचर बना दिया क्या? It's a straight line which is parallel to x-axis or time axis, and it is which graph? It is position time graph for stationary body or for the body which is at rest. Now if I will say second graph देखती हूँ मैं, ठीक है? Second graph में मैं बोलती हूँ कि अब आपकी बॉडी जो है वो पोजीशन को चेंज कर रही है, यूनिफॉर्मली बदल रही है। यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका पोजीशन कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। यानी 5-5 मीटर का या 10-10 मीटर का सेम टाइम इंटरवल पर उसमें चेंज है। तो हमारा अब अगला ग्राफ क्या होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी विच इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। तो दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इस हेडिंग को हम आगे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, है ना? तो अब यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब मान लीजिए बॉडी ओरिजिन पर थी इनिशियली, ये हमारा वही रहेगा, ये आपकी पोजीशन रहेगी अलोंग वाई एक्सिस और टाइम रहेगा अलोंग एक्स एक्सिस।
तो जब आपको यूनिफॉर्मली बढ़ाना है तो ग्राफ कैसा जाएगा, हर एक 1 2 3 4 5 6 हर एक सेकेंड्स पर, अगर से हम सेकेंड्स में ले रहे हैं 5 10 15 20 25 5 का वेरिएशन आ रहा है, तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ जो आएगा वो सेम डायरेक्शन में बढ़ेगा और हर एक इक्वल इंटरवल पर सीधा जाता जाएगा। इसका मतलब ग्राफ कैसा बन गया, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, ऐसे तिरछे खड़े रहने से। आप सीढ़ी लगाते हैं ना दीवार पर, तो क्या करते हैं, एक स्लोप जैसा बनाते हैं ना, उसे हम इंक्लाइंड कहते हैं। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आया लेकिन इंक्लाइंड आया है, तो अब इसका नेचर कैसा हुआ, इसका नेचर हुआ स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड to x axis या time axis, means it is making some angle with your x axis. That is called the nature of position time graph for the uniform motion. So we have seen a straight line parallel to time axis is position time graph for stationary body or for body at rest. फिर हमने देखा पोजीशन टाइम ग्राफ या उसे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट इज पोजीशन टाइम ग्राफ, और जिसको मैंने कहा आप क्या कह सकते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कह सकते हो। ओके, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका क्या मतलब हुआ, आप स्पीड टाइम के साथ बढ़ा रहे हो तो गाड़ी जो होती है वो एक्सेलरेट हो रही है, यानी उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदल रही है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो इसमें हमारे दो केस हो सकते हैं, पैसेज ऑफ टाइम के साथ, या तो आपका इंक्रीजिंग मोशन हो जो मैंने आपको एक्सेलरेशन बताया है, या पैसेज ऑफ टाइम के साथ आपका डिक्रीजिंग यानी स्लोप डिक्रीज हो, यानी आपका डी एक्सेलरेट होगा। समय के साथ वो डी एक्सेलरेट भी होती है ना, तो इसमें दो चीजें बन सकती हैं, पैसेज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम यू आर हैविंग द इंक्रीजिंग कर्व एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यू आर हैविंग द डिक्रीजिंग कर्व। अब कैसे बनता है, अगेन आई विल टेक व्हाट, अ सिंपल टू एक्सिस, टाइम एक्सिस हमारी हमेशा एक्स में होती है और ये हमारी पोजीशन होगी। अब हमारा कर्व है, क्योंकि वो धीरे धीरे टाइम के साथ एक्सेलरेट हो रहा है तो समय बढ़ता जाएगा, तो कर्व जो है वेलोसिटी का कैसा होता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द कर्व विच इज इंक्रीजिंग, है ना, एक पैराबोला शेप का आता है। और मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मेंशन करूँ ना, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पर्टिकुलर पोजीशन बनाऊं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा छोटा सा एक स्लाइड में इसको कर्व को स्ट्रेट लाइन फॉर्म करके क्या बताऊंगी, वैसे तो वहां वो कर्व होता है लेकिन वहां पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म करके टैंजेंट टचिंग क्या बताऊंगी कि दिस विल गिव यू द स्लोप। स्लोप किसे कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, स्लोप इज दिस इंक्लाइंड, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस का कैलकुलेशन है। सो दिस विल गिव यू द स्लोप, दिस इज योर ओरिजिन। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब मैं स्लोप निकालूंगी उस कर्व का, तो वो मुझे उस समय का पोजीशन अपॉन टाइम देगा। स्लोप क्या देगा, हाइट अपॉन बेस, यानी पोजीशन अपॉन टाइम, ये होता है थीटा। ओके, तो हाइट अपॉन बेस जो स्लोप कहलाता है उसे हम कहते हैं पोजीशन अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी वो होगा गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ग्राफिकल कैलकुलेशन में मैं आपको समझाऊंगी कि आप कैसे निकालते हैं। तो अभी पहले हम सिर्फ नेचर पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा कर्व हुआ, ये हमारा कर्व हुआ कि आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी मोशन एक्सेलरेट हो रहा है। अब इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि स्लोप डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने का मतलब टाइम के साथ क्या होगा, पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो है वो आपका कम होगा। सो दिस इज योर टाइम एक्सिस एंड दिस इज योर पोजीशन। ओके, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका कर्व बढ़ता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, डिक्रीज होता है। करेक्ट, ये हर एक इंस्टेंट पे आप इसकी पोजीशन और वो निकाल सकते हैं at every instant of time. So this type of curve is known for the non-uniform motion in equal interval of time. The position is having unequal changes. ठीक है, तो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो तरीके के अलग अलग ग्राफ होते हैं। तो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ 3 केसेस में देखा,
पहला केस क्या है हमारा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। दूसरा केस है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस फॉर यूनिफॉर्म मोशन, एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन यू आर हैविंग अ स्लोप, पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रहा है, पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रहा है। जैसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ करते हैं वैसे ही अब हमें अगला ग्राफ देखना है, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए पहले मैं आपको पूरी ग्राफ बताऊंगी, ग्राफ की नेचर बताते जा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम उसके कैलकुलेशन पर जाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट समथिंग फ्रॉम द ग्राफ, एंड देन वी विल डू द न्यूमेरिकल पार्ट। हम एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो अब अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे हम विद फॉर द डिफरेंट केसेस। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया है कि फिजिक्स में कभी कभी आप कंपैरेटिव स्टडी किया करिए, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बताया है, वैसे ही अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे, जिसे हम वीटी ग्राफ कह सकते हैं। तो अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर हुआ होगा तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देखिए एक साथ बना सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने पहला केस कहा था फॉर द स्टेशनरी बॉडी, ठीक है, फॉर द स्टेशनरी बॉडी और व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। तो स्टेशनरी या बॉडी इज एट रेस्ट मतलब पोजीशन नहीं बदल रही है। तो अगर पोजीशन नहीं बदल रही है तो बॉडी की वेलोसिटी भी तो चेंज नहीं होगी ना, देयर इज नो चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, सिर्फ बदलेगा क्या, हमारे पास एक्स एक्सिस में जो है वो टाइम रहेगा और वाई एक्सिस में अब हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी। वहां पोजीशन था, यहाँ वेलोसिटी, अब चेंज ही नहीं हो रही है। तो जैसे वहां पोजीशन फिक्स थी, यहाँ वेलोसिटी फिक्स रहेगी। यहाँ हम इसे मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, यहाँ हम सेकंड। तो देखिए ग्राफ का नेचर फिर वही होगा कि स्टेशनरी बॉडी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज द नेचर ऑफ वीटी ग्राफ फॉर द स्टेशनरी और द बॉडी विच इज एट रेस्ट, ठीक है। सेकेंड ग्राफ मैंने क्या बनाया था, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं क्या बनाऊंगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब भी वही हुआ ना, when a body is changing its velocity uniformly with respect to time। भाई वेलोसिटी का चेंज भी सेम जाएगा जैसे पोजीशन का जा रहा था। तो इस केस में भी जब मैं आपका y एक्सिस में वेलोसिटी लूंगी और x एक्सिस में आपका टाइम लूंगी, तो अगर इनिशियली वी आर एट रेस्ट तो हम ओरिजिन से चालू कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो रेस्ट पर है, यानी u0 है इनिशियली। तो अगेन इट विल व्हाट, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, है ना। इसका भी नेचर वैसे ही आएगा, लेकिन वेलोसिटी और टाइम बदल गया। वहां पोजीशन और टाइम था, यहाँ वेलोसिटी ऑफ टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम है। नेचर दोनों का सेम है। क्या है नेचर, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हमारा जो तीसरा केस था वो क्या था, तीसरा केस था कि वी आर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं या एक्सेलरेटेड मोशन की बात करूं, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो वेलोसिटी भी इसकी बढ़ेगी। तो पैराबोला जो मैंने आपको बताया था उसका नाम होता है शेप ऑफ कर्व। जैसे स्ट्रेट लाइन कर्व का शेप है ना, वैसे ही पैराबोला जो वर्ड आप यूज करते हैं, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ये अलग अलग कर्व के नाम हैं। तो पैराबोला का मतलब हुआ कि आपका ऐसा इंक्रीजिंग स्लोप जाता है और ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है। तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब किसी एक पर्टिकुलर समय पे अगर मैंने स्लोप बनाया तो मुझे वो स्लोप क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो वेलोसिटी बाय टाइम मतलब एक्सेलरेशन। तो वीटी ग्राफ हमें देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जहां हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दे रहा था द स्पीड या वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब मैं कैलकुलेशन जब बताऊंगी तब आपको ये स्लोप लेना सिखाऊंगी। तो आई होप आपको 3 पोजीशन टाइम ग्राफ और 3 वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद नेचर क्लियर हो गए, ठीक है। अब मैं आपको आगे ये बताने वाली हूँ कि अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग ग्राफ कैसे बनते हैं और उनका नेचर कैसा होता है। तो अब हम सारे नेचर एक बार स्टडी करके देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग अ stationary body which is at rest, so it is a straight line, this side your position p and this side your time t,
straight line parallel to time axis. Similarly, अगर मैं velocity time की बात करूं तो velocity time में भी यहाँ velocity होगा, यहाँ time होगा, ये आपका y axis, ये x axis. At rest का मतलब velocity is not changing, that means stationary, you are having a straight line parallel to x axis. ठीक है. दूसरा मैं इसी पे अगर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की जगह या डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी बोलूं तो उस केस में भी आपका कर्व ऐसा ही होगा. देखिए नाम बस बदलेगा, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और यहाँ पे आपका टाइम रहेगा. और डिस्प्लेसमेंट भी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर द स्टेशनरी बॉडी. सेकेंड जो हमने देखा वो पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी विच इज इफ इट इज इन द रेस्ट, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो आप कर्व यहां से ले सकते हैं, विच इज इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. ये टाइम है आपका. लेकिन अगर मान लीजिए आपकी ग्राफ की कोई पोजीशन है, मींस इनिशियली बॉडी कहीं पर रखी थी, उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो मान लीजिए ये ओरिजिन है एंड दिस इज योर एक्स नॉट, this is your x1, this is your x2 along y axis. So curve can start from here also, but again it will be a straight line which is inclined to your time axis. Same way हम velocity में देखते हैं, same way से. तो यहाँ पे अगर हमारे पास velocity origin से है तो velocity is changing with respect to time, a straight line inclined to time axis. ये x है, ये y है. लेकिन अगर वही चीज हम कहें कि सम इनिशियल वेलोसिटी इज देयर, तो इसका मतलब हम इनिशियल वेलोसिटी अगर उसके पास है, सपोज यहाँ v0 है, यहाँ v1 है, यहाँ v2 है along y axis and x axis, then also graph will be a straight line जो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा. करेक्ट. देन थर्ड केस में हमने कहा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्लोप है ना. अगर पैसेज ऑफ टाइम के साथ हमारा पैराबोला इंक्रीजिंग कर्व का है तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ होगा. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कुछ वैसा ही आता है, लेकिन इस समय भी क्या होगा, कर्व जो है हमारा इंक्रीजिंग स्लोप का है. ठीक. वेलोसिटी भी वैसे ही आती है, पर बस एक बात आपको ध्यान रखना है, वेलोसिटी के केस में ये तो जब हुआ जब पैसेज ऑफ टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है या इंक्रीजिंग है या एक्सेलरेटेड है. लेकिन कभी कभी क्या होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जीरो पे आती है, एंड देन वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव आल्सो. वो डिस्प्लेसमेंट के साथ भी होगा. डिस्टेंस एंड पोजीशन और यू कैन से स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन कम टू द अदर साइड ऑल्सो. नेगेटिव और जीरो पे भी हो सकता है. तो उस केस में जो आपका ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है. ये आपका y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस कहते हैं, ये x एक्सिस है. तो मैंने कहा पहले डिक्रीज हुई मतलब वेलोसिटी कम हुई, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी. मिनिमम यानी जीरो पे आई और उसके बाद जो है कर्व नीचे जाएगा. अगर कर्व नीचे गया यानी उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है या डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है. यानी ये जो वेलोसिटी टाइम कर्व है, इस एक्सिस में हम टाइम लेते हैं, ये उन्हीं के साथ होगा जो वेक्टर क्वांटिटी है. जैसे एक्सेलरेशन टाइम कर्व अगर ड्रॉ करना है तो ये एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन डिक्रीज टू जीरो एंड कैन बिकम नेगेटिव, यानी रिटार्ड भी हो सकती है. करेक्ट. सिमिलरली ये वाला जो कर्व है इंक्रीजिंग स्लोप का या इंक्रीजिंग, यहाँ हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और यहाँ हम पोजीशन टाइम से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं. हम ये देखा था कि अलग अलग पोजीशन पर या अलग अलग वेलोसिटी पर हमारे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ है उसमें कैसा वेरिएशन आता है और उसका नेचर कैसे होता है. देखिए इस नेचर ऑफ ग्राफ से आपको बहुत सारे कंसेप्शनल फ्रेम होंगे, अलॉन्ग विद दैट इसके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं. तो आज की वीडियो में हम ग्राफ से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखेंगे, बेसिक आइडिया लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही नहीं आएगा कि न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाए, वो क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द पोजीशन टाइम ग्राफ या एक्सप्लेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो आपको यहाँ पर अब छोटा सा एक डेरिवेशन करना है, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट करवाना है. ठीक है. उसको करने के बाद हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे. करेक्ट. तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ पे आते हैं. पोजीशन टाइम ग्राफ में जब हमारी स्टेशनरी बॉडी थी तो वो तो हमारा एक पैरेलल कर्व था, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो दूसरा ग्राफ हमने देखा था वो दूसरा ग्राफ था कि हम पोजीशन टाइम, ये हमारी पोजीशन थी, ये हमारा टाइम था
और हम कह रहे थे कि अगर बॉडी रेस्ट से है स्टार्ट होके टाइम के साथ यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है पोजीशन को, सो आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, है ना। यूनिफॉर्म मोशन में देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब हम 1 सेकेंड का ले सकते हैं, यहाँ पे भी पोजीशन हम 10-10 मीटर की ले सकते हैं। देखिए जब आप एक्सप्लेन करते हैं ना तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोई नंबर्स देने की जरूरत नहीं है, आप उसको एक्स और वाई रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये थियोरेटिकल पार्ट में है। जब उसको हम न्यूमेरिकली करेंगे तब हम उसको वैल्यू देख लेंगे, है ना। तो मैंने कहा कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन हमारी ये है, तो हम पोजीशन और टाइम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारी पोजीशन ये है, करेक्ट। तो मैंने ये 3 पॉइंट्स लिए और इन तीनों पॉइंट से क्या फ्रेम कर दिया, एक ट्राइंगल फ्रेम कर दिया, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है मैथ्स में साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। देखिए जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में उनको तो डायरेक्ट याद होगा फॉर्मूला, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा पार्ट आप फिजिक्स में यही पढ़िए, क्योंकि आप फिजिक्स में जहां जहां मैथ्स यूज करना है ना इमीडिएटली उस फॉर्मूले को साइड में लिख के बाय हार्ट कर लिया करिए, क्योंकि मैथ्स जो होता है डायरेक्ट हम फिजिक्स में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, पहले तो आप लिखिएगा कि तीनों जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो मैथ्स में यूज होते हैं। इनके 3 फॉर्मूले होते हैं, और 3 फॉर्मूले क्या होते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपो यानी हाइपोटेनस, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, इसका मतलब हाइपोटेनस बोल रही हूँ तो, और टैन थीटा का होता है हाइट अपॉन बेस। हाइट को कुछ लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ये आपकी चॉइस है जो आपको बोलना है। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है। अब बच्चे इतना कॉमन आपको चीजें पता होना चाहिए कि जहां 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला हाइपो है ना, तो 90 डिग्री बी पर है, और जहां थीटा होगा जहां पे भी हमारा एंगल बनेगा वो एंगल के साथ बेस होता है। तो जैसे अगर मेरा एंगल यहाँ है थीटा, तो बेस क्या हुआ, ए बी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही एंगल हो सकता है, मान लीजिए एंगल यही होता, सी पर होता, ठीक है, तो बेस तब क्या हो जाता, बीसी हो जाता। तो बेस कहाँ होता है, जहां एंगल थीटा होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपो। तो ये कुछ चीज आपको एकदम ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। अब देखिए मैं तीनों फॉर्मूला अगर इस ट्रायंगल में लगा दूं तो साइन थीटा निकालना हो तो कैसे निकालना पड़ेगा, हाइट अपॉन हाइपो। हाइट का मतलब बीसी, जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, तो बीसी अपॉन एसी, ये साइन थीटा हो गया। साइन थीटा इज बीसी अपॉन एसी। तो कॉस थीटा क्या होगा, एबी अपॉन एसी, है ना, क्योंकि बेस अपॉन हाइपो। तो टैन थीटा क्या होगा, हाइट अपॉन बेस, हाइट का मतलब बीसी बाय ए। ये नोट कर लीजिए स्पेशली 9th के बच्चे, क्योंकि आपको ये आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, पर फिजिक्स में क्योंकि बार बार यूज होता है, न्यूमेरिकल्स में लगता है, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। इसे आप नोट कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए उसी को यहाँ अप्लाई करूंगी ना, ये मैंने एक छोटा सा जो स्लोप बनाया था, यानी एक जो छोटा सा ट्रायंगल लिया था 2 टाइम t1 t2 पर, जिसे मैं क्या कह सकती हूँ, चेंज इन टाइम डिनोट करूंगी डेल टी से। डेल का मतलब जो स्मॉल छोटा सा ट्रायंगल बनाया ना, इसका मतलब होता है चेंज, है ना। तो डेल के साथ अगर मैंने टी लिख दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ चेंज इन टाइम। एक छोटा सा ट्रायंगल डेल बनाया, डेल DEL डेल कहते हैं, तो डेल टी का मतलब चेंज इन टाइम। तो यहाँ क्या बोलूंगी, पोजीशन को डेल एक्स बोलूंगी, जिसे कह दूंगी चेंज इन पोजीशन, करेक्ट। अब मेरा ए बी क्या दे रहा है, चेंज इन टाइम दे रहा है यानी डेल टी, और बीसी क्या दे रहा है, डेल एक्स दे रहा है। अब आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, बीसी जो है वो डेल एक्स दे रहा है, ए बी जो है बेस आपका डेल टी दे रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा है। अब कंपेयर करिए दोनों चीजों को, अगर आप कंपेयर करते हैं तो मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब क्या हुआ, AC, कितने एंगल के साथ वो स्लोप गाड़ी कितनी A से C तक उसने अपनी पोजीशन कितनी बदली, तो पोजीशन निकाल सकते हैं ना। तो पोजीशन जो स्लोप AC होता है उसे हम निकालते हैं फॉर्मूला tan थीटा से, और tan थीटा कहता है हाइट अपॉन बेस। हाइट अपॉन बेस का मतलब BC बाय AB
इसका मतलब del x by del t. चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट स्पीड, है ना, पोजीशन अपॉन टाइम. तो tan थीटा मतलब स्लोप, मतलब अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लेते हैं, यानी 2 पॉइंट कंसीडर करके हम उसका tan थीटा निकाल लेते हैं, तो आई कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल या स्पीड ऑफ द बॉडी. ये आगे कैसे यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगी, बट अभी आपको ये इतना बेस बनाना है, कॉपी में नोट करना है, क्योंकि आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज पोजीशन टाइम ग्राफ एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम इट. तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. आई होप ये क्लियर हुआ होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं. तो ये हमारा पहला पार्ट था. इसको तो आपको ब्रीफ करना है, बस ब्रीफ करके याद करना है कि tan थीटा sin थीटा क्या होता है और इससे कैसे करते हैं. बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल लिखने की जरूरत नहीं होती है. आप फिजिक्स में अपना कंसिडरेशन अपने मन से लिख सकते हैं, तो कोई बहुत इश्यू नहीं है उसमें. अब जो सेकेंड ग्राफ था हमारा पोजीशन में, हमने सिर्फ यही तो किया था, है ना. अब हम कहेंगे कि जो हमारा ग्राफ था जिसमें इंक्रीजिंग स्लोप था, इस तरीके से ना, इंक्रीजिंग स्लोप, ये हमारी पोजीशन जो थी टाइम के साथ जो है वो बढ़ रही थी, एक्सेलरेटेड मोशन था. तो इस केस में हमने क्या कहा कि आप कोई भी इंस्टेंटेनियस पोजीशन ले लीजिए, और वो जो अगेन आपका जो डेल एक्स और डेल टी होगा, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विल गिव यू इंस्टेंटेनियस, क्योंकि दिस इज अ कर्व, वो हल्का सा कर्व है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है. तो इसके कैलकुलेशन में आपको जो है सिर्फ यही नोट करना है कि स्लोप जो होता है अगेन पोजीशन टाइम ग्राफ का इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. नथिंग एल्स विल बी नोटेड इन दिस. यू कैन राइट वन लाइन कि स्लोप दैट इज del x by del t, यानी इसे हम इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं dx by dt से. इस dx by dt को हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. ये भी वही चीज होती है जो आपको क्या देगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. और वहां हमने यूनिफॉर्म स्पीड निकाली थी क्योंकि स्लोप जो था वो स्ट्रेट लाइन था. ठीक है, ये हमारा पोजीशन टाइम कर्व हो गया. अब देखिए सेम स्टडी हम वेलोसिटी टाइम में करेंगे. मैं बार बार कहती हूँ कि कुछ कुछ चीजें आप कंपैरेटिव पढ़ा करिए. कंपैरेटिव पढ़ना बहुत इजी होता है. अब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखूं तो सबसे पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या था मेरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था फॉर अ स्टेशनरी बॉडी. बॉडी इज एट रेस्ट. जब बॉडी एट रेस्ट था तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. मान लीजिए मेरे पास वेलोसिटी टाइम t1 पर एक पॉइंट यहां ले लिया, और टाइम t2 पर ये t2 हो गया, ये t1 है, दिस इज ओरिजिन, बट वेलोसिटी विल नॉट चेंज ना. वेलोसिटी तो वैसी रहेगी, इट्स v, है ना. तो अगर मैंने एक ये ड्रॉ कर लिया है क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम मैं दे दूं अगर a b c d, ठीक है, तो वो जो भी कर्व बना है, जैसे अभी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD, तो उसका मैं क्या निकाल सकती हूँ, एरिया निकाल सकती हूँ ना. तो व्हाट विल बी एरिया, एरिया विल बी AB into BC. करेक्ट. BC का मतलब y एक्सिस, y एक्सिस में पढ़ना पड़ेगा B और C, जो हमेशा V रहेगा, इट विल नॉट चेंज, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है ना. यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म y एक्सिस में पढ़ेंगे हम उसको. और ये जो टाइम है, ये तो वेलोसिटी होगी, और जो टाइम है AB, दैट इज नथिंग बट फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि टाइम जो है वो वेरिएशन चेंज दे रहा है. तो इस पर्टिकुलर टाइम का जो चेंज आएगा T2 माइनस T1. तो एरिया ऑफ योर कर्व, जो भी कर्व बन रहा है, अगर मैंने उसका एरिया निकाला तो दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना. एंड व्हाट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो अब आपको एक कर्व का एरिया जो वेलोसिटी टाइम पर है वो क्या बता सकता है, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बता सकता है. ये कहां से आया फॉर्मूला, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से आया है. ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना. तो जब पूछा जाएगा कि व्हाट VT ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म फॉर अ स्टेशनरी बॉडी गिव्स, है ना, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बन सकता है. तो इट गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट बिकॉज द एरिया इज वेलोसिटी इनटू टाइम. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. अब दूसरा केस क्या था हमारा वेलोसिटी का,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का था दूसरा केस, बिल्कुल वैसा ही था। क्या कि हमारी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रही है। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। अब कंपैरेटिव करिए बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने अभी पोजीशन टाइम पे किया था कि मैं वेलोसिटी ले लूं 2 पॉइंट पर एट 2 टाइम t1 t2 और मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल फ्रेम कर लिया a b c। यहाँ 90 डिग्री हो गया, यहाँ थीटा हो गया, और हम ये दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे मैं डेल v भी कह सकती हूँ। ये डेल t हो गया, तो डेल v इज नथिंग बट v2 माइनस v1। ये पोजीशन v2 है, ये पोजीशन v1 है, एंड डेल t इज व्हाट, नथिंग बट t2 माइनस t1। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, तो मुझे स्लोप निकालना है। और स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज AC, AC का मतलब tan थीटा, tan थीटा का मतलब हाइट अपॉन बेस। हाइट अपॉन बेस का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एंड व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम? इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि यूनिफॉर्म मोशन का VT ग्राफ आपको क्या बताता है? तो यूनिफॉर्म मोशन का VT ग्राफ आपको एक्सेलरेशन बताता है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन का PT ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, उसने आपको क्या दिया था? उसने आपको स्पीड दी थी, और यहाँ आपको क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन मिल रहा है। देखिए, इसे भी आप ब्रीफ करके बना सकते हैं, और चाहे तो कंसिडरेशन पार्ट मैंने कहा ना, अपने मन से लिख सकते हैं कि यू आर हैविंग अ बॉडी, बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली, सो द ग्राफ विल बी कैसा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू time axis या x axis. For the time t1, let the velocity v1. For the time t2, let the velocity be v2. So change in velocity del v will be v2 minus v1. Change in velocity del t will be t2 minus t1. So my curve will give the slope, and that will be given by change in velocity upon change in time, known as acceleration. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं, सिमिलरली पोजीशन टाइम ग्राफ का भी स्लोप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल का वीडियो जो बताऊंगी, उसमें हम न्यूमेरिकल जो है वो ग्राफिकल बेस्ड ही करेंगे। बट पहले आप ये सारे वीडियोस के साथ पहले आप अपने नोट्स बनाइए। आप ग्राफिकल कैलकुलेशन में नेचर ऑफ ग्राफ प्लस हाउ टू डू द कैलकुलेशन फ्रॉम ग्राफ रेडी रखिएगा। Thank you.